हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेमेस्टर 5 इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। एंड फॉर दैट इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पे सिलेबस का देखेंगे, ठीक है। एक ब्रीफ लेंगे, सिर्फ एक ब्रीफ लेने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमें सोर्सेज ऑफ प्रेपरेशन देखना है, हमें राइट आंसर कैसे लिखना है, एंड देन व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन नेवर लीव। अगर आपने उन्हें लीव करा तो दैट विल कॉस्ट योर एग्जाम, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेबस का एक ब्रीफ देना चाहूँगी। सबसे पहले आपका जो यूनिट्स आ रही हैं, ठीक है, उन यूनिट्स में आपका यूनिट नंबर 1 आ रही है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में सिंपली आपका क्या है, आपके यहाँ पर इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए अगर मैं देखूँ तो आपका ये वाला 4th पॉइंट नहीं आ रहा, क्योंकि ये सिर्फ आपका इकोनॉमिक मेजर एंड माइनर स्टूडेंट्स के लिए था, ठीक है। बस आपका ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स इंक्लूडेड है, ठीक है, आपके सिलेबस में, जिसमें आपका टुडेरो एंड स्मिथ ये आपकी बुक है, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 एंड उसके टेक्निकल नोट्स ऑफ HDI, ठीक है। टेक्निकल नोट्स ऑफ HDI यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंड चैप्टर नंबर 2 और भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है देन चैप्टर नंबर 1, ठीक है। क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या हमारा जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है एंड क्या आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आगे जाके इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है। एंड ऑल्सो आपका क्या है, यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बताया है कि कौन सी यूनिट से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, कितने नंबर का जो आपसे पूछा जाएगा, बट उन्होंने ये बताया है कि वो तो एग्ज़ाम पैटर्न में ही प्रिस्क्राइब्ड होगा। सो अकॉर्डिंग टू द जनरल पैटर्न जो हो सकता है, क्योंकि ये हमारा पहली बार हो रहा है आपका ये एग्ज़ाम, सो उसमें हम यहाँ पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये हो सकता है कि आपके 7 क्वेश्चन वो दे दें एंड उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हों, एंड हर एक क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का हो, एंड इन 5 क्वेश्चन में कुछ सब पार्ट्स भी हों, जिसमें एक एक, जैसे मान लो 2 सब पार्ट्स हैं तो एक 9 नंबर का एंड दूसरा भी 9 नंबर का, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का वो बना देंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, एंड अगर पेपर सेक्शन वाइज आया तो उसमें भी कुछ अलग अलग हो सकता है, तो उसके बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब नहीं करा है कि किस तरीके से वो यहाँ पर पूछने वाले हैं, सो इसलिए वी कैन नॉट अराइव टू एनी कंक्लूजन, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 3 की, सो इन आवर यूनिट नंबर 3 अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो उस यूनिट नंबर 3 में आपका क्या होगा, देखो, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल पाथवेज। सो हमें ये वाली जो है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट, देखो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, यूनिट 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट 2 का ये जो यूनिट 1 का आपका जो है चैप्टर नंबर 2 एंड ये 2 एंड 3 पॉइंट ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में जो है वो आपका है स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नर्क से है आपकी जो रेफरेंस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का है यहाँ पर पेपर ये, तो उसमें आपका है प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये आपका एक चैप्टर रहता है, लिंकेजेस वाला चैप्टर रहता है एल्बर्ट वाली बुक से, एंड दत्त वाला जो रेफरेंस है वो आपका चैप्टर नंबर 6 वाला है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछने लायक रहता है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज वाला, स्ट्रैटेजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाथवेज, ठीक है, क्योंकि ये आपका यूनिट का ही नाम है, तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि आपका पॉइंट नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है यूनिट नंबर 3 में से। एंड अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात करें, सो उसमें आपका पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी है, तो आपकी इसमें से यूनिट नंबर 9 ये जो पॉइंट 9 है जिसमें है आपका सेम कैपेबिलिटी अप्रोच, पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन, देखो इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, सो आप यहाँ पर उसको जाके देख सकते हो। आपका जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है उसका जो भी आपकी वीडियोज़ हैं वो मैंने यहाँ पर अपना कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, सो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सेम की कैपेबिलिटी अप्रोच। बाकी आपका जो है 10th पॉइंट है वो है आपका रे, ठीक है, जो रे आपका रेफरेंस है वो भी आपका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस का है, सो उसमें से आपका इनकम इनइक्वालिटी है, तो ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, देखो यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में आपका पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10 ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसमें आपका जो है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बनता है इनकम इनइक्वालिटी से, जिसका आपका लॉरेंस कर्व, जीनी कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ें आपकी बन रही हैं। बात करें ये 11th पॉइंट की, पॉवर्टी एंड अंडर न्यूट्रिशन, इससे भी कुछ आने के चांसेस हैं, तो ये खाली इकोनॉमिक ऑनर स्टूडेंट के लिए है, एंड इकोनॉमिक ऑनर स्टूडेंट के लिए ये जो आपका 12th पॉइंट है ये नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपका मेजर एंड माइनर स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने आपका पूरा आपका यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आप मैंने डिस्कस करा है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है और भी अच्छे से हम अगर जानेंगे तो हम इस वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर जानने वाले हैं, सो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगर हम बात आए कि हमारे प्रेपरेशन के क्या क्या सोर्सेज रहने वाले हैं, तो सबसे पहले आप अपनी रीडिंग्स को प्रेफर करेंगे, जो मैंने अभी ऊपर आपसे सिलेबस में दिखाई हैं। ये आपकी रीडिंग्स है टोडेरो एंड स्मिथ नर्क से, ठीक है, एल्बर्ट दत्त, ठीक है, एंड सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच। अगर हम आगे आए तो उसमें हमारा आता है कि नोट्स हमारा, तो नोट्स अगर आपके बने हुए हैं तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपके नोट्स बने हुए नहीं हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस व्हाट्सअप नंबर पे जाके सिंपली आप बोल दें कि हाँ यू वांट नोट्स, एंड आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, एंड आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे विद आंसर्स, ठीक है। नोट्स भी मिलेंगे आपको, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। सिंपली आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, एंड उस पर जाके आपको ये मटेरियल को एक्सेस कर लेना है, ठीक है। एंड उस नोट्स को करने के बाद रीडिंग्स एंड नोट्स, ठीक है, उनको करने के बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज पे भी देखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इसको हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, एक वो आते हैं जो हमारा पास होना चाहते हैं, और एक आते हैं जो हमारे गुड स्कोर करना चाहते हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट है जो गुड स्कोर करना चाह रहा है तो उसके लिए नेसेसरी बन जाता है कि वो यहाँ पर रीडिंग्स एंड नोट दोनों को प्रेफर करे। अगर उसके खुद के नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स नहीं है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं उन्हें जाके, एंड यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं एंड पीवाईक्यूज भी आपको लगाने हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पास होना चाहता है एंड इवन अगर वो गुड स्कोर भी करना चाहता है तो उसके लिए नोट्स इनफ रहेंगे एंड पीवाईक्यू इनफ रहेगा। तो पीवाईक्यू सिर्फ एक ही है, आप पीवाईक्यू एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं बढ़िया नंबरों से आप पास भी हो सकते हैं, एंड यू विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ गुड स्कोरर इफ यू विल फॉलो दीज नोट्स एंड द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड द पीवाईक्यू, ठीक है। तो वो कन्फाइंड मटेरियल है एंड आपका जो कम टाइम बचा है उसमें आप अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हो। अब लास्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपका यहाँ पर आपको किस तरीके से आंसर लिखना है एंड किस तरीके से आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अपने आंसर में आपको फैक्ट्स को, किसी डाटा को या किसी रिपोर्ट को इंक्लूड करना है, ताकि आपको अच्छे से एक रेलेवेंस एंड एविडेंस आप अपने आंसर का यहाँ पर शो कर सके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ योर राइट इन पॉइंटर्स। आपको हमेशा पॉइंटर्स में लिखना है। सपोज आपका 9 मार्क का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आप 9 नहीं तो 9 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, लेकिन 9 नहीं तो 5 तो लिखें, ठीक है। 5 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लिखने हैं, एंड 18 मार्कर में आपको 9 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। एंड देन उसमें आप उसका ग्राफ फ्लो चार्ट दिखा के भी आप 18 मार्क्स ले सकते हो। देखो सारे नंबर क्या होते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें सारे नंबर जो है वो आपके प्रेजेंटेशन के बनते हैं। सो प्रेजेंट करने की फॉर्म अच्छी होनी चाहिए जिसमें आप अपना टेबल एंड फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो अगर आप न्यूमेरिकल जानते हैं देन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं एंड न्यूमेरिकल पे फोकस करें, क्योंकि उसमें आपको कुछ लिखना नहीं होता, एंड आपका जो है यहाँ पर नंबर, आपका मार्क्स स्कोरिंग जो सब यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं वो आपको न्यूमेरिकल रहते हैं। सिंपली गलत होगा तो गलत होगा, और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर थ्योरी क्वेश्चन। बट इफ़ यू आर कंफ्यूज कि मुझे थ्योरी भी आता है न्यूमेरिकल भी आता है, देन न्यूमेरिकल पे आप जाएँ, थ्योरी पे ना जाएँ। एंड हेयर आर डिफरेंट टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। यूनिट नंबर 1 में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपको SDG MDG कॉन्सेप्ट एंड कंट्री की क्लासिफिकेशन एज लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड चैप्टर नंबर 2 में आपका ट्रेडिशनल वर्सेज न्यू HDI वाली जो कॉन्सेप्ट है, सो चैप्टर नंबर 2 में आपका जो ट्रेडिशनल HDI न्यू HDI वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। HDI कैलकुलेशन आपको यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमें HDI को कैलकुलेट करना है, एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपका यहाँ पर कंडीशनल कन्वर्जेंस बिजनेस साइकिल वाले आपके सब्जेक्ट से लिया गया है। चैप्टर नंबर 2 तो आपको पूरा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 तो आप इसी को तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं, लेकिन इसको तो आप मेरे माने आप पूरा ही करके जाएं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर दोराहे ना बरतें। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 पे अगर हम नर्क्से वाली आपके रेफरेंस पे जाएं तो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एल्बर्ट वाले पे जाएं तो चैप्टर नंबर 3 जो है लिंकेजेस, उसमें आपका बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी, कंजम्पशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम यूनिट थर्ड पार्ट 3 पे जाएँ, दत्त वाला जो रेफरेंस है, दत्त वाली बुक जो रेफरेंस है आपकी, उसमें चैप्टर नंबर 6, इसमें आपको ये 3 टॉपिक हैं, स्टेट वर्सेस मार्केट, ऑटोक्रेसी वर्सेस ओपननेस एंड प्राइमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 में अगर जाएँ तो वैसे तो ये फुल है, ठीक है, फुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल तो नहीं, खैर आप ये कह सकते हैं चैप्टर इसका जो पार्ट 1 है वो फुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही फुल लिखा है, एंड दैट इज़ फॉर आवर सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये तो आनी ही आनी है, पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन। इसी तरीके से अगर आप सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं यूनिट 4 के, जो कि रे आपकी रेफरेंस बुक है, तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 में आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आपका लॉरेंस कर्व, जीनी कोफिशिएंट, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट 4 का पार्ट 2 है, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा रखा है। एंड
अदर मेथड्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये भी आपका है, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है रेंज, मीन, डेविएशन, तो ये सब चीज़ें ये कैलकुलेट करनी भी आ सकती हैं, ग्राफ बनाना भी आ सकता है, लॉरेंस का आपका जीनी कोफिशिएंट कैलकुलेट करना भी आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी वजह से। एंड ये सीधा अगर आएगा तो 18 नंबर में ही आएगा ये चीज़, ये इतना लग रहा है, हाँ इतनी प्रिडिक्शन हम लगा सकते हैं, मतलब अच्छे मार्क आपका स्कोर करके ले जाएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, वो है रे। तो रे वाली बुक में से आपको क्या करना है, पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन आपका चैप्टर आ रहा है, उसमें हेड काउंट रेशो का कॉन्सेप्ट, डेमोग्राफिक फीचर्स, एसेट एंड रूरल वाला जो आपका रहता है, एसेट्स वगैरह आपका, एंड ऑल दीज थिंग्स, हेल्थ का पैरामीटर होता है डेमोग्राफिक फीचर्स में, ठीक है। एंड लाइकवाइज आपका न्यूट्रिशन वाला भी आपका थोड़ा बहुत 1-2 पेज का ये न्यूट्रिशन वाला, तो लेकिन आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं वो ये है कि हाँ इनसे आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। एंड डेफिनेटली आपको सोर्सेज क्या क्या प्रेफर करने हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, एंड आपको किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, एंड आपका जो भी सिलेबस का यहाँ पर रहेगा वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। सो ये आपका पूरी वीडियो थी, एंड डेफिनेटली आई विल से अगेन, इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड योर नोट्स, क्योंकि रीडिंग्स में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको छोड़नी है, एंड नोट्स में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो इंक्लूडेड है, नोट्स आपका डेटा भी है उसमें, फैक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो उस तरीके के आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रखा है उन सभी को आप उस नोट से आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, तो इसलिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 8595915065, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सारी चीज़ें, इन सब का एक्सेस, ये चीज़ों का, ठीक है। So this was all about the video, and if you like this video then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.